अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल DHCP। DHCP हम यूज़ करते हैं जब भी हमने डायनामिकली IPs जो हैं वो असाइन करने होते हैं अपने कंप्यूटर्स को। तो अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह DHCP काम करता है। हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एनवायरनमेंट में कुछ कंप्यूटर हैं और वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो कम्युनिकेशन करने के लिए हम केबल से इनको कनेक्ट कर देंगे और किसी हब और स्विच से कनेक्ट कर देंगे। इसके अलावा इनको अपने ऊपर IP कॉन्फ़िगरेशन भी करनी पड़ेगी। अब ये जो IP कॉन्फ़िगर करना होता है ये हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो हमारे पास तरीका है स्टैटिक IP का। स्टैटिक IP में क्या होता है, यूज़र असाइन IP एड्रेस मैनुअली हम हर कंप्यूटर पे जाकर TCP/IP प्रॉपर्टी में IP एड्रेस को लिखेंगे और इस तरह हम मैनुअली तौर पर IP को कॉन्फ़िगर कर लेंगे। लेकिन अगर तो हमारे इन्वायरमेंट में कंप्यूटर कम है तब तो हम मैनुअली तौर पर हर कंप्यूटर के जाकर उसकी TCP/IP की प्रॉपर्टी में जाकर IP को सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे इन्वायरमेंट में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हों तो वहाँ पर यह टास्क काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसी इन्वायरमेंट में हम लोग डायनामिक IP असाइन करते हैं। डायनामिक IP क्या होता है, वेयर अ कंप्यूटर गेट्स एन IP एड्रेस फ्रॉम DHCP सर्वर ऑटोमेटिकली। DHCP सर्वर से ऑटोमेटिकली डायनामिक IP जो है वो असाइन हो जाता है। स्टूडेंट याद रखिएगा जो DHCP है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर मुश्तमिल है। हमारे पास जिस कंप्यूटर को IP चाहिए होंगे वो DHCP क्लाइंट्स होंगे और जो IP साइन करेगा वो DHCP सर्वर होगा। तो अब हम देखते हैं कि DHCP सर्वर जो है इसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। जो DHCP सर्वर होता है इसका जो स्कोप होता है वो लिमिटेड होता है। लिमिटेड स्कोप का क्या मतलब है कि जो DHCP सर्वर है उसकी जो IP की रेंज होती है वो लिमिटेड रेंज होती है। इसलिए DHCP सर्वर जो है वो जो IP असाइन करता है वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए करता है। यानी जो IP DHCP सर्वर से हमारे कंप्यूटर को असाइन होंगे वो परमानेंट नहीं होंगे, वो टेम्पररी होंगे। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि DHCP ऐसा क्यों करता है, वो क्यों लीज़ पर हमें IPs जो असाइन करता है। यहाँ पर लीज़ का वर्ड बोला जाता है। लीज़ का क्या मतलब है कि DHCP सर्वर जो है वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए IP असाइन करता है। इसकी रीज़न ये है कि वो लीज़ पर IP इसलिए देता है ताकि DHCP सर्वर के पास IP ख़त्म ना हो जाए। हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक DHCP सर्वर है, ठीक है, ये एक सर्वर है और इसके पास जो रेंज है वो 4 है। रियल लाइफ में रेंज बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को समझाने के लिए मैंने जो रेंज ली है वो सिर्फ 4 IP की ली है। तो ये DHCP सर्वर जो है सिर्फ 4 IPs जो हैं वो असाइन कर सकता है। तो ये हमारे 4 कंप्यूटर्स को IP असाइन कर देगा और ये लीज़ पर होंगे, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम पर करता है। लेकिन अगर ये लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ना करे, यानी ये IPs परमानेंट असाइन करता, ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ कि अगर ये DHCP सर्वर जो है वो परमानेंट IP असाइन कर देता तो अगर कोई और कंप्यूटर इसमें आना चाहता, जैसे कि एक टाइम T में हमारा जो कंप्यूटर 4 है उसको जाना पड़ गया नेटवर्क से, तो वो अगर परमानेंट IP साइन होता तो वो IP भी अपने साथ ले जाता। वो दोबारा से ये IP जो है वो DHCP सर्वर को लौटाता ना, वापस ना करता, बल्कि वो IP के साथ ही अलग हो जाता। अब एक और कंप्यूटर आता है और वो इस सर्वर से DHCP सर्वर से IP की डिमांड करता है, लेकिन इसके पास तो सिर्फ 4 IP की गुंजाइश थी जो कि वो पूरी कर चुका है। लेकिन अगर आप देखें तो ये कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर मौजूद ही नहीं है, ये फालतू तौर पे बाहर बैठा हुआ है और IP को यूज़ भी नहीं कर रहा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ये परमानेंट तौर पे यूज़ हो रहा है तो वो IP को वापस ही नहीं करेगा। इसलिए जो DHCP सर्वर है वो परमानेंट तौर पर IP नहीं असाइन करता, बल्कि लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए IP असाइन करता है
ताकि अगर कोई कंप्यूटर नेटवर्क से बाहर चला जाए तो वो इस आईपी को वापस अपने पास रख लेता है। इसके अलावा अगर जो पहले से मौजूद कंप्यूटर्स हैं उनका टाइम ख़त्म हो रहा हो तो वो रीन्यूअल की रिक्वेस्ट जो है वो DHCP सर्वर को भेज देते हैं। तो DHCP सर्वर नेटवर्क में मौजूद कंप्यूटर्स के आईपी को रीन्यूअल भी कर देता है। तो यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि क्यों DHCP सर्वर जो है वो लीज पर आईपी देता है, वो परमानेंट तौर पर आईपी साइन नहीं करता। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो DHCP सर्वर है वो किस तरह आईपीज़ को साइन करता है। इस प्रोसेस को हम लोग डोरा प्रोसेस का नाम देते हैं। D फॉर डिस्कवर, O फॉर ऑफ़र, R फॉर रिक्वेस्ट एंड A फॉर एक्नॉलेजमेंट। अब इस डोरा प्रोसेस में होता क्या है, ये किस तरह काम करता है, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो डोरा प्रोसेस में हमारे पास जो क्लाइंट होगा, जैसे एक हम ये समझते हैं कि हमारे सिस्टम में एक कंप्यूटर जो है वो आता है, एक कंप्यूटर आ रहा है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक कंप्यूटर हमारे नेटवर्क में आया है और उसने ये कंप्यूटर नेटवर्क में एक मैसेज सेंड करेगा, इस मैसेज को हम लोग डिस्कवर का नाम देंगे, ठीक है। हमारे नेटवर्क में कंप्यूटर आता है और वो कनेक्ट होना चाहता है, लेकिन सबसे पहले कनेक्ट होने के लिए उसको आईपी की ज़रूरत होगी। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क में एक मैसेज सेंड करेगा जिसको डिस्कवर मैसेज भी कहते हैं। और ये मैसेज याद रखिएगा, ये मैसेज पूरे सिस्टम में ब्रॉडकास्ट होगा, पूरे नेटवर्क में ये ब्रॉडकास्ट होगा। और लेकिन इसको DHCP सर्वर अपने पास रखेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पोर्ट होती है वो 67 होती है। याद रखिएगा, जो DHCP प्रोटोकॉल है ये 2 पोर्ट्स को पर काम करता है। एक 67 जो कि डेस्टिनेशन पोर्ट होती है सर्वर की, और फिर एक 68 जो कि यूज़ बाय द क्लाइंट, जो कि क्लाइंट जो है वो यूज़ करता है। तो जब क्लाइंट ये मैसेज सेंड करता है डिस्कवर का, तो इसके अंदर 67 पोर्ट डेस्टिनेशन पर होती है, तो जिसकी वजह से जो DHCP सर्वर है इस मैसेज को अपने पास रख लेता है। और फिर वो एक ऑफ़र मैसेज जो है जनरेट करता है, और ये ऑफ़र मैसेज जो है सेंड कर देता है क्लाइंट को। और ये भी क्लाइंट को जब सेंड करेगा ये मैसेज, तो ये ब्रॉडकास्ट ही होगा, ठीक है। ये मैसेज भी पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करेगा, लेकिन इस मैसेज के अंदर जो मैक एड्रेस होगा वो इसी कंप्यूटर का होगा। इसलिए जो न्यू क्लाइंट कंप्यूटर है वो इस मैसेज को अपने पास रखेगा और वो देखेगा कि इसके अंदर जो आईपी है क्या वो उसको ठीक लग रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो ये कंप्यूटर दोबारा एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा DHCP सर्वर को कि मुझे आपका ये ऑफ़र कबूल है, तो मुझे ये आईपी आप असाइन कर दें। तो ये भी मैसेज जो है वो ब्रॉडकास्ट होगा, और DHCP सर्वर के पास जब रिक्वेस्ट का मैसेज जाएगा तो वो फिर एक एक्नॉलेजमेंट का मैसेज कंप्यूटर को सेंड कर देगा कि मैंने आपको ये आईपी असाइन कर दिया है। याद रखिएगा, एक्नॉलेजमेंट का मैसेज भी ब्रॉडकास्ट होगा, यानी डोरा के अंदर जितने भी मैसेज हैं वो तमाम ब्रॉडकास्ट ही होते हैं। तो जब एक्नॉलेजमेंट का मैसेज हमारे क्लाइंट कंप्यूटर के पास जाएगा तो वो आईपी उसको असाइन हो जाएगा, और इस तरह जितने भी कंप्यूटर्स हैं नेटवर्क के अंदर उनको भी पता चल जाएगा कि जो नया क्लाइंट आया है उसका आईपी एड्रेस उसको क्या असाइन हुआ है। तो स्टूडेंट, ये तो था डोरा प्रोसेस, जिसमें हमने देखा कि सबसे पहले डिस्कवर होता है, यानी कि मैसेज सेंड करता है क्लाइंट DHCP सर्वर को, जो कि डिस्कवर होता है। और उसके बाद फिर क्लाइंट जो सर्वर है वो एक ऑफ़र मैसेज सेंड करता है क्लाइंट को, जिसमें आईपी की ऑफ़र होती है। अगर ये ऑफ़र क्लाइंट कबूल कर लेता है तो वो एक रिक्वेस्ट का मैसेज जनरेट करता है। और याद रखिएगा, तमाम मैसेज ब्रॉडकास्ट होते हैं और ये रिक्वेस्ट का मैसेज DHCP सर्वर के पास जाता है और सर्वर फिर एक्नॉलेजमेंट का मैसेज सेंड कर देता है। इस तरह हमारे नेटवर्क के अंदर आईपी एड्रेस डायनामिकली असाइन होते हैं। अब हम चलते हैं MCQs की तरफ। तो DHCP स्टैंड फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स टू दी क्लाइंट। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, आपने देखा होगा इस पूरे में मैंने आपको बताया, ये प्रोवाइड करता है आईपी एड्रेसेस, डायनामिक आईपी एड्रेस जो है प्रोवाइड करेगा। DHCP इज़ यूज्ड फॉर बोथ IP6 एंड IP4, दोनों वर्जन में हम DHCP को यूज़ करते हैं। द DHCP सर्वर मेंटेन
करता है, डेटाबेस को बिल्कुल सही है, ये मेंटेन करता है। अवेलेबल आईपी एड्रेसेस को मेंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन की इंफॉर्मेशन को भी। और ग्रांट आईपी एड्रेस, जब भी इसको कोई क्लाइंट आईपी एड्रेस के लिए ग्रांट करता है वो भी इसको साइन करता है। तो ऑल ऑफ द मेंशन इसका आंसर है। आईपी साइंड फॉर अ क्लाइंट बाय डीएचसीपी सर्वर, जो भी आईपी साइंड होता है क्लाइंट को डीएचसीपी सर्वर की तरफ से, वो क्या होता है, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ये मैंने बड़ी डिटेल से आपको बताया कि लीज पर होता है, लिमिटेड होता है, ताकि उसकी रेंज जो है वो ख़त्म ना हो जाए। डीएचसीपी यूजेस यूडीपी पोर्ट फॉर सेंडिंग डाटा टू द सर्वर। सर्वर को डाटा सेंड करने के लिए जो पोर्ट यूज़ होती है वो होती है 67 और क्लाइंट जो पोर्ट यूज़ करता है वो होती है 68। द डीएचसीपी सर्वर कैन प्रोवाइड डैश ऑफ द आईपी एड्रेस। तो डीएचपी सर्वर हमें डायनामिक एलोकेशन भी देता है, ऑटोमेटिक भी देता है। जैसे ही हमारा सिस्टम कनेक्ट होगा ऑटोमेटिकली हम एलोकेशन हो जाएगी। स्टैटिक एलोकेशन कैसे होती है कि हमारा डीएचसीपी सर्वर के अंदर एक ये भी खूबी होती है कि वो कुछ डिवाइसेस को स्टैटिक आईपी भी साइन कर देता है। स्टैटिक आईपी का मतलब ये है कि जब भी वो डिवाइसेस कनेक्ट होंगी नेटवर्क में, तो वो उनको एक ही आईपी बार बार असाइन करेगा कि उसने अपने पास एक टेबल क्रिएट किया होता है ऐसी डिवाइसेस का जो काफ़ी टाइम उसके साथ कनेक्ट रहती हैं, तो वो उनको एक स्टैटिक आईपी ही साइन कर देता है। तो जब भी वो डिवाइसेस उसके साथ कनेक्ट होंगी वो उनको वो आईपी जो है वो असाइन करेगा जो कि उसने पहले भी उनको असाइन किया होगा। याद रखिएगा कि स्टैटिक आईपी का यहाँ पे मतलब स्टैटिक एलोकेशन का यहाँ पे मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आईपी एड्रेस हो रहा है वो आईपी एड्रेस बार बार एक ही असाइन हो रहा है, लेकिन याद रखिएगा ये भी परमानेंट नहीं होता। जैसे ही वो डिवाइसेस अपना काम ख़त्म कर लेंगी तो ये आईपी एड्रेस उनसे वापस ले लिया जाएगा। DHCP client and server on the same subnet communicate via UDP broadcast। जैसे कि डोरा प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि जितना भी काम होता है वो होता है विद ब्रॉडकास्टिंग होता है। आफ्टर ऑब्टेनिंग द आईपी एड्रेस टू प्रिवेंट द आईपी कॉन्फ्लिक्ट द क्लाइंट में यूज़। जब एक क्लाइंट आईपी एड्रेस ले लेता है तो वो आईपी कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए एक एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल यूज़ करता है। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या होता है? ARP प्रोटोकॉल इज़ यूज टू डिटरमिन द फिजिकल एड्रेस ऑफ द डिवाइस। हम फिजिकल एड्रेस मालूम कर सकते हैं डिवाइस का अगर हमें उस डिवाइस का आईपी एड्रेस मालूम हो। तो उससे अगर हमें हमारी डिवाइस का आईपी एड्रेस मालूम है तो हम उससे अपनी डिवाइस का मैक एड्रेस यानी कि फ़िज़िकल एड्रेस भी मालूम कर सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड ARP प्रोटोकॉल और ये कन्फ्लिक्ट दूर करने के लिए यूज़ होता है। What is DHCP snooping? Technique supplied to ensure the security of existing DHCP infrastructure। इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हम DHCP स्नूपिंग करते हैं। एक्चुअली DHCP स्नूपिंग क्या करती है? प्रिवेंट करती है अनऑथराइज DHCP सर्वर को कि वो कोई ऑफरिंग आईपी एड्रेस। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक नेटवर्क है और वहाँ पर 2 DHCP सर्वर हैं, एक सर्वर रियल है और एक सर्वर जो है वो फेक है, तो जब एक क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो ये DHCP स्नूपिंग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराती है कि वो रियल सर्वर से ही DHCP यानी जो रियल सर्वर है DHCP का वहीं से ही उसको आईपी साइन हो, किसी फेक सर्वर से आईपी साइन ना हो जाए। If DHCP snooping is configured on a LAN switch, then clients having specific dash can access the network। जब भी हम DHCP को कन्फिगर करते हैं LAN स्विच पर तो हमारा जो क्लाइंट होता है वो अपने पास क्या इन्फॉर्मेशन रखता है? मैक एड्रेस की और आईपी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन रखेगा। तो स्टूडेंट ये तो थे हमारे DHCP के MCQs। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये MCQs अब बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। इसके अलावा आपको DHCP का कॉन्सेप्ट भी अंडरस्टैंड हो गया होगा कि डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।